डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वसीम चौधरी, फाउंडर ऑफ होम्यो केयर क्लिनिक पुणे। दोस्तों, आज हम एक कॉमन साइकेट्रिक इलनेस, मानसिक बीमारी डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के क्या क्या रीजंस हैं और कौन से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन डिप्रेशन के लिए दे सकते हैं। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद भी कहा जाता है। डिप्रेशन जानना क्यों जरूरी है? डिप्रेशन जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी अगर डिप्रेशन है तो हम उसके ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक छोटी सी चीज है। हमारे लाइफ में हर टाइम एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है। कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी खुशी की खबर मिलती है तो हम उस सिचुएशन पे खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। और कभी नेगेटिव सिचुएशन में अगर कोई दुखद न्यूज़ पर हम डिप्रेस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर किसी की डेथ हो जाने पे हम दुखद हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, दुख उदासीन हो जाते हैं। पर ये सिचुएशन कुछ दिनों तक रहती है और फिर हम अपने लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं, रूटीन लाइफ में सोशली हम इन्वॉल्व होने लगते हैं। पर कई लोगों में अगर कोई विपरीत सिचुएशन आने पे, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने पे या फिर किसी के सडन डेथ हो जाने पे वो नेगेटिव हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और ये सिचुएशन अगर कई टाइम तक, कई महीनों तक अगर कंटिन्यूस चलती रहती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है उदास रहना, मन उदास लगने लगना। इसमें अगर कोई भी अच्छी सिचुएशन आ जाए, कोई अच्छी खबर भी आ जाए तो भी मन उदास रहता है। 24 घंटे मन उदास रहता है, 7 दिन उदास रहता है। इसमें हम नॉर्मल उदासीनता और डिप्रेसिव उदासीनता में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मल उदासीनता होने पे फिर बाद में अगर कोई अच्छी खबर मिलने पे उदासीनता हट जाती है। पर डिप्रेसिव उदासीनता में अगर कोई अच्छी भी खबर मिल जाए, अगर कोई त्योहार आ जाए, दिवाली आ जाए, ईद आ जाए या फिर क्रिसमस आ जाए तो भी उदासीनता नहीं हटती है। उससे डिप्रेसिव उदासीनता कहा जाता है या फिर पर्सिस्टेंट पर्सिवनेस सैडनेस कहा जाता है। दूसरा कॉमन सिम्टम है मन नहीं लगना। कोई भी चीज में मन नहीं लगता है। अगर घर हो, फैमिली हो, स्टडीज हो, जॉब हो या फिर बिजनेस हो, मन नहीं लगता है। मन में बोझ रहता है, मन भारी भारी लगने लगता है या फिर मजा नहीं आने लगता है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम है मूड खराब रहना, चिड़चिड़ करना, अच्छा नहीं लगना या फिर किसी भी चीज पे कंटिन्यूसली सोचते रहना। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम है वेट कम होना या फिर वेट बढ़ना। दोनों टाइप के सिम्टम्स है। डिप्रेशन में किसी का भूख कम लगने से वेट कम हो जाता है या फिर किसी किसी सिचुएशन में वेट खाना ज्यादा खाने से वेट बढ़ने लगता है। एनर्जी कम फील करना, कमजोरी फील करना या फिर ताकत कम फील करना, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। नेक्स्ट है नींद खराब होना। नींद खराब में से नींद लेट लगना या फिर डिस्टर्ब नींद रहना या फिर क्लासिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन है कि टाइम से पहले ही उठ जाना। अगर सवेरे उठने का टाइम अगर 7 बजे हो तो डिप्रेशन वाले पेशेंट सुबह 5 बजे ही उठ के बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है गिल्ट फील करना, ग्लानि महसूस करना, यानी कि हर टाइम पे खुद को ही बोझ देना, खुद को ही खुद को ही कसूरवार ठहराना, खुद को ही ब्लेम करते रहना। नेक्स्ट है सुसाइडल थॉट्स आना, खुद को नुकसान पहुंचाने के सिचुएशन आना या फिर डेयरिंग करते हुए सुसाइडल भी अटेम्प्ट करना। अगर ये सिम्टम्स अगर आपको 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा रहे तो आप कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और आपको इसकी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या कारण हैं। कारण 2 चीजों में डिवाइडेड है, एक साइकोलॉजिकल कॉजेस, दूसरा बायोलॉजिकल कॉजेस। बायोलॉजिकल कॉजेस यानी हमारे बॉडी में 3 हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये हमारे ब्रेन पे वर्क करता है।
अगर इन तीनों का सिक्रेशन अगर कम हो जाए तो डिप्रेशन का एक रीजन बन सकता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉजेस। साइकोलॉजिकल कॉजेस यानी कि हमारे लाइफ में अगर कोई विपरीत सिचुएशन आ जाए, कोई सडन थॉट्स आ जाए, कोई सडन इश्यूज आ जाए, तो उसकी वजह से हमारे लाइफ में एक नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट होने लगती है और वो नेगेटिव थॉट्स एक सीरीज, एक फ्लो में बन जाती है। इसका एक कॉमन एग्जांपल यानी कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा हो, अगर उसको उस पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, अगर तो इसी चीज से वो नेगेटिव में जाने लगेगा, हर टाइम थॉट्स उसके नेगेटिव ही आने लगेंगे, वो सोचने लगेगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा फ्यूचर खराब है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और इसी चीज से उसकी थॉट्स नेगेटिव होती जाएगी। नेक्स्ट कारण है घर में माहौल खराब होना, घर में हर वक्त झगड़ा होना, घर में एक दूसरों के से फेथ कम हो जाना, ट्रस्ट कम हो जाना, कम्युनिकेशन गैप हो जाना, वो भी एक रीजन बन सकता है डिप्रेशन का। नेक्स्ट रीजन है जेनेटिक कॉज। अगर फैमिली में किसी को भी पहले अगर डिप्रेशन हुआ है तो इन फ्यूचर जनरेशन में डिप्रेशन होने के रीजंस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन रीजन है डिप्रेशन का मेडिसिन। अगर आप कोई बहुत टाइम से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, अगर वो आपके ब्रेन पे वर्क करने लगे, अगर आपके हार्मोन्स को अगर वो रिड्यूस करने लगे, तो वो एक डिप्रेशन का रीजन बन सकता है। दूसरा है नशा करना, ड्रग्स लेना। ड्रग्स भी बॉडी के ब्रेन के हार्मोन्स को सप्रेस करते हैं, जिससे डिप्रेशन का एक रीजन बन सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आपके लाइफ में, आपके यंग एज में कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसे कंडीशन आ जाए, कुछ ऐसे माहौल टाइम आ जाए कि आपको वो पुरानी याद कर करके फिर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर कुछ सडन लॉस हो जाए, फैमिली लॉस, बिजनेस लॉस, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसकी वजह से आप में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और फिर वो एक डिप्रेशन का रीजन बन सकता है। कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, अफेयर्स या फिर डिवोर्स, उसकी वजह से जो मेंटल स्ट्रेस आता है वो भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। कई और ट्रीटमेंट में, कई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथी में, इसमें जब डिप्रेशन के लिए मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है, वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसमें इनिशियली एक मेडिसिन होती है, फिर वो मेडिसिन का पावर बढ़ जाता है, फिर बाद में मेडिसिन एक एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ती है। ना ही मेडिसिन से छुटकारा मिलता है, ना ही बीमारी से छुटकारा मिलता है। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डिप्रेशन को कम करने के लिए। आप आपके नज़दीकी जो भी आपका बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर है उसे जाके मिलिए, उसे आपका डिटेल हिस्ट्री दीजिए, उसका आपका केस दीजिए, आपके लाइफ में जो जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जो जो इवेंट्स हो चुके हैं, उसे डिटेल में बताइए, ताकि डॉक्टर आपका केस अच्छे से समझ पाए और आपको बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन दे सके। फॉर नॉलेज पर्पस अगर हम डिस्कस करें डिप्रेशन के मेडिसिन के बारे में, तो सबसे कॉमन मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर 200 अगर आप वीकली वंस लेते रहें तो वो आपके लिए इफेक्टिव रहता है। नेट्रोम्यूर उस पेशेंट के लिए दिया जाता है जिन्हें डिप्रेशन बहुत पहले से है, जिनके इंसिडेंट्स लाइफ में बहुत पहले हो चुका है, बहुत टाइम से दिमाग में चलते आ रहा है, पुरानी बातों पे वो सोचते रह रहे हैं और खुश नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया में अगर सडन डिप्रेशन आ जाए, सडन कुछ शॉक लग जाए, उसके लिए इग्निशिया यूजफुल है। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरोमेट। ऑरोमेट वीकली वंस भी दिया जाए तो वो भी इफेक्टिव रह सकता है। इसलिए कहता हूँ कि होम्योपैथिक में डिप्रेशन के लिए एक किफ़ायतीदार रिजल्ट्स है, किफ़ायतीदार ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक यू।